गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस के उपाध्याय। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्षितिज गद्य खंड का चैप्टर 4 मेरे सपनों सांवले सपनों की याद चैप्टर को पढ़ा, जिसके लेखक थे जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन के बारे में भी हम लोगों ने जाना और चैप्टर के कुछ भाग को भी हम लोगों ने पढ़ा और उस पर आधारित कुछ हम लोगों ने बोधात्मक प्रश्नों को भी किया। आज उस चैप्टर की व्याख्या को आगे जानेंगे और उस पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों को भी आपको समझना है। बोधात्मक प्रश्न का मतलब देने का मतलब यही होता है कि उस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से समझ लें और जो उस चैप्टर की महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके अंदर आ जाएं, तो जो उस पर आधारित क्वेश्चन रहता है चैप्टर वाइज अभ्यास प्रश्न का, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में आगे चैप्टर के आगे के अंशों को जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जाबिर हुसैन ने सालिम अली के जीवन के बारे में, उनके महत्वपूर्ण जीवन के जो है अंश को हम लोगों के सामने रखने का, अच्छे तरीके से रखने का प्रयास किया है। तो जाबिर हुसैन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यहाँ पक्षी से तुलना जाबिर हुसैन ने सालिम अली से की है, क्योंकि इस चैप्टर में जाबिर हुसैन ने सालिम अली के बारे में बताया है और चूँकि सालिम अली को पक्षियों से बहुत प्रेम था, प्रकृति से बहुत प्रेम था, तो जब सालिम अली के जीवन का अंत हो गया तो ये बातें जाबिर हुसैन को, यानी वो भावात्मक रूप से बहुत दुखी हुए और तो सालिम अली को एक पक्षी की रूप में उन्होंने यहाँ संज्ञा दी है। इस अंश में मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व यानी वर्षों पहले खुद सालिम अली ने कहा था। सालिम अली की बातों को उन्होंने इसमें यहाँ हम लोगों के बीच में जाहिर किया है कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। भाई पक्षियों की तुलना हम, क्योंकि जो मनुष्य है प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, तो सालिम अली का कहना है कि पक्षियों की तुलना हम मनुष्य से नहीं कर सकते, क्योंकि कई विशेषताएं मनुष्य के अंदर हैं जो पक्षियों के अंदर विद्यमान नहीं होती हैं। यही सालिम अली का कहना था कि हम पक्षियों की तुलना मनुष्य से नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। मतलब ये प्राकृतिक चीज़ों की तुलना हम मनुष्य के रूप में नहीं कर सकते। ये इनका अपना अलग अस्तित्व है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम सालिम अली का यहाँ परिचय दे रहे हैं लेखक। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। ये मतलब किसी को एग्जैक्ट नहीं पता, इतिहास के आधार पर हम उसके समय का और जगह का हम बताते हैं। तो यहाँ कुछ अपने तथ्यों के आधार पर जाबिर हुसैन ने इस बात की पुष्टि करने का प्रयास किया है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। ये मतलब किसी को नहीं पता था कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, मटकी को फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था,
लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। मतलब ये बात वो जाबिर हुसैन ने कहा कि ये सब एग्जैक्ट किसी को, निश्चित रूप से किसी को नहीं मालूम, लेकिन उस स्थान पर अगर वो जाता है और नदी, कह रहे हैं कि नदी का पानी उस सारी घटनाओं को उस व्यक्ति को याद करा देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है कि जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। मतलब श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में नहीं है, लेकिन उनका जो यादें हैं या उनका जो वस्तुएं हैं वो आज भी श्री कृष्ण के होने का एहसास कराती हैं। उसी ये जाबिर हुसैन ने ऐसा क्यों कहा? जाबिर हुसैन ने सालिम अली को लेकर के ये चर्चाएं की हैं कि आज सालिम अली हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी चीज़ें आज भी हमको सालिम अली के होने का एहसास कराती हैं। जिस प्रकार से श्री कृष्ण भी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन श्री कृष्ण की बातें, उनकी क्रियाकलाप जो वो करते थे, कैसे रहते थे, तो उनके होने का हमें एहसास कराती हैं। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मतलब भले ही प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण वृंदावन में आकर के अब बांसुरी नहीं बजाते हैं, लेकिन जो उनके भक्त हैं, उनकी भक्ति में लीन, आज भी उनके कानों में उनकी मधुर बांसुरी की ध्वनि आज भी सुनाई पड़ती है। तो ये जाबिर हुसैन कहने का मतलब, वो कहते हैं कि जिसकी भावना जिसके प्रति अगर रहेगी तो उसे उसके ना होने पर भी उसे उस व्यक्ति के होने का एहसास होगा। मिथकों की दुनिया में, मिथकों का मतलब सब कुछ मिथ्या है, बेकार है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर कायावल, काया का मतलब शरीर, काया का मतलब होता है शरीर, कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। अब उनके बारे में बता रहे हैं कि उनकी उम्र को लेकर के और कई बातों को लेकर के जाबिर हुसैन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। कैंसर को तो आप जानते ही हैं। तो यानी सालिम अली के जीवन का अंत कैंसर नामक इस भयानक बीमारी से हुआ था, लेकिन अंत समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। कैंसर के पेशेंट में, यानी कैंसर के जो मरीज होते हैं, उनकी आँखों की रोशनी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन चूँकि वो प्रकृति के बीच में थे तो प्रकृति का उनको एक वरदान था, तो अंत समय में भी उनकी आँखों की रोशनी कम नहीं हुई थी। अब सफल नहीं हुई। जो सफल नहीं हुई, जो पक्षियों की तलाश उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। कौन? उनकी आँखें पक्षियों को खोजने में कि कितने प्रकार के पक्षी हैं इस प्रकृति में, और उनकी हिफाजत, यानी प्रकृति में अगर वो असुरक्षित हैं तो किस प्रकार से उनको सुरक्षित किया जाए या प्रकृति को बचाया जाए, इस बात को लेकर के सालिम अली बहुत सजग रहते थे और हमेशा पक्षियों के लिए और प्रकृति के लिए उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है। इन बातों की चर्चा जाबिर हुसैन अपने इस
लेख के माध्यम से, अपने इस संस्मरण के माध्यम से हम लोगों के बीच में रखा है। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। दूरबीन लगाए रहते थे और दूर दूर के नज़ारों को उस दूरबीन के माध्यम से देखने का प्रयास करते थे। उन जैसा वर्ल्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। कह रहे हैं कि उन जैसा वर्ल्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। कभी कभी वो अकेले होते थे तो बिना दूरबीन के भी प्रकृति के उस अद्भुत नज़ारे को देखने का प्रयास करते थे। वो अपने अनुभव रूपी आँखों से प्रकृति के इस सौंदर्य को, यानी प्रकृति के इस श्रृंगार को देखने का प्रयास करते थे। उसके लिए किसी आँखों का या किसी दूरबीन की ज़रूरत नहीं होती थी। दूर क्षितिज तक, क्षितिज जानते ही हैं, जहाँ धरती, वह काल्पनिक बिंदु जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो धरती और आकाश नहीं मिलते हैं। केवल वो एक काल्पनिक स्थान होता है जिसे हम क्षितिज कहते हैं। क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे, मुरीद होते थे। मतलब प्रकृति के उसमें नहीं, प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। उनका मतलब था कि प्रकृति में हर जगह एक हंसती खेलती दुनिया है और प्रकृति को बचाना हर मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने का मतलब यहाँ बनाने में उनकी जीवन साथी तहमीना, यानी सालिम अली के पत्नी का नाम क्या था, तहमीना, ने काफ़ी मदद पहुँचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थीं। सहपाठी का मतलब उनके साथ पढ़ने भी जाती थी, उनकी क्लास फेलो भी थीं। थैंक यू। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो। राजगीर और ज़िले का नाम है नालंदा और राज्य का नाम